क्या उद्देश्य था इसका? आज जनपद गोंडा में मैंने जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे। गोंडा में आपदा प्रबंधन की ऐतिहासिक मॉक ड्रिल, संकट की घड़ी में सुरक्षा बलों की तैयारी का दमदार प्रदर्शन। भारत द्वारा पाकिस्तान में की गई एयर स्ट्राइक के बाद देश भर में बढ़ी सतर्कता के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में आज आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया गया। शाम 5 बजे शहीदे आजम सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज मैदान में हुई इस व्यापक मॉक ड्रिल ने सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रक्रिया क्षमता और समन्वय की अद्भुत उदाहरण पेश किया। गोंडा प्रशासन, पुलिस और आपदा प्रबंधन विभाग की अगुवाई में आयोजित इस अभ्यास में एनडीआरएफ, स्वास्थ्य विभाग, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सेवाओं ने आतंकी हमलों, विस्फोट, रेस्क्यू ऑपरेशन और आपात चिकित्सा जैसी जटिल स्थितियों का जीवंत प्रदर्शन किया। जिलाधिकारी ने इस आयोजन को सुरक्षा, जागरूकता और आपदा तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया। जनता की सक्रिय भागीदारी और जिम्मेदार प्रतिक्रिया ने इसे और भी प्रभावशाली बना दिया। गोंडा में पहली बार इतनी व्यापक स्तर पर आयोजित हुई यह मॉक ड्रिल ने केवल एक अभ्यास थी, बल्कि यह संदेश भी दिया कि हम हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। क्या उद्देश्य था इसका? आज जनपद गोंडा में वृहद रूप से सभी एजेंसी, सभी संस्थानों का साथ लेते हुए हम लोगों ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस मॉक ड्रिल में आने वाली किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी जनता की सहभागिता, सभी विभागों का के बीच में कोऑर्डिनेशन और मिनिमम लॉस, मिनिमम पैनिक की सिचुएशन हम लोग वहाँ मेंटेन कर पाएं, इसके लिए यहाँ पर अभ्यास किया गया। और ये अभ्यास यदि आवश्यक पड़ा तो फिर से किया जाएगा। तो इसमें सबसे पहले किसी भी स्थिति में हम लोगों को कैसे अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना है, कैसे यदि आवश्यकता पड़े तो ब्लैकआउट की पोजीशन को करना है ताकि कहीं से भी एरियल व्यू में कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट ना हो, और कैसे यदि कोई किसी प्रकार की कोई इंजरी, किसी प्रकार का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, चाहे वो रिवर में हो चाहे वो लैंड पर हो, तो हम लोग उसको जल्दी से जल्दी सारी एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ कर सकें। इस कैपेबिलिटी को आज हम लोगों ने चेक किया है। इसमें बहुत सारे हमारे विभाग सम्मिलित हुए। इसमें एनसीसी, स्काउट गाइड और 200 विद्यार्थियों के अलावा जिला प्रशासन, जिला पुलिस, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, खाद्य रसद, सिविल डिफेंस, रेड क्रॉस, विकास विभाग, पंचायत विभाग, अग्निशमन, स्थानीय निकाय, कृषि विभाग, पीएसी, पेट्रोलियम यूनिट के साथ साथ स्वयं सहायता संगठन, व्यापार मंडल द्वारा सभी के द्वारा प्रतिभाग किया गया। और ये अभ्यास अच्छा रहा। इससे हम लोगों को महत्वपूर्ण लेसन सीखने को मिले। यह भी अवगत कराना है कि अभी शाम के 7 बजे एक ब्लैकआउट प्रस्तावित है, जो एक डेमो ब्लैकआउट होगा, जिसकी कभी जरूरत पड़े तो हम लोग रेडी रहें। तो आज 7 बजे जो है एक हम लोग ने ब्लैकआउट भी प्रस्तावित। सर, जिस तरह से अभी सायरन बजाए गए और जिस तरह से माहौल चल रहे हैं, तो इस तरह से अगर सर अचानक से सायरन बजते हैं तो लोगों में बिल्कुल भय का माहौल हो जाता है सर। तो ऐसे में क्या संदेश देंगे आप? लोग बचाव के लिए क्या बताएंगे सर आप? ये इसीलिए ही किया जा रहा है ताकि लोगों को इन परिस्थितियों के बारे में जानकारी हो सके। हम लोग में से कई जनरेशन के ऐसे बच्चे होंगे, लोग होंगे जिन्होंने ये वाली सिचुएशन अभी तक नहीं देखी है, और मुझे पूरा भरोसा आगे देखनी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन तैयारी हमेशा अच्छी मानी जाती है। किसी भी परिस्थिति की तैयारी करके रखना बहुत अच्छी बात होती है। इसलिए सायरन की आवाज से आज के लोगों को परिचय हो जाएगा कि कभी आज से 4, 5, 6 दशक पहले कभी सायरन बजा करते थे, तो ऐसा करना होता है। तो ये एक मॉक ड्रिल है, ये एक तैयारी है जिसको करने में कोई बुराई नहीं है। तो कोई भय का माहौल, अब जब ये एक्सरसाइज हो जाएगी तो जो आप कह रहे हैं तो वही भय का माहौल आगे नहीं बन पेगा। इसी की हमारी तैयारी। हमेशा देखा जाता है कि जब भी भारत किसी देश से लड़ा है तो एक्टिविटीज बढ़ जाती है, देश विरोधी गतिविधि। देवी पाटन मंडल की 243 किलोमीटर सीमा है, क्या स्थिति है भारत नेपाल? देखिए, हम लोगों ने पिछले कई महीनों से लगातार हम लोग एक्शन में हैं और पूरी सजगता के साथ जो देश की सीमा नेपाल राष्ट्र के साथ बन रही है, उस पर हम लोग पेट्रोलिंग के साथ साथ एसएसबी और जो रीजनल एजेंसीज उनके कोऑर्डिनेशन के साथ बहुत अच्छी सिक्योरिटी व्यवस्था लागू कर पाए हैं। और अभी भी उसमें लगातार चौकसी और निगरानी की जा रही है। अभी भी जैसे ये जो घटनाक्रम पिछले 2-3-4 दिनों में हुआ है, उसमें हमारी चौकसी हमने और बढ़ा दी है। किसी भी दशा में अपने देश के इस वाले हिस्से को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए हम इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसके लिए हमारी तीनों जनपद की पुलिस प्रतिबद्ध है। सर, क्या ये संभावना हमेशा बनी रहती है। ये एक सतत अभियान चल रहा है जिसमें यदि कोई ऐसा व्यक्ति पाया जाएगा जिसके पास रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो जो नियम के हिसाब से कड़ी कार्रवाई बनेगी। ठीक है सर, ये इस बात पे मैं अभी कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हमको तैयारी करनी चाहिए। तैयारी हमेशा हमारा नुकसान बचाती है, कीमती जीवन बचाती है, लोगों को घायल होने से बचाती है, लोगों में डर और भय की भावना पैदा होने से बचाती है। इसलिए मॉक ड्रिल का यही उद्देश्य था। आज जो है हम लोगों ने इसको किया और जैसा कहा मैंने, जरूरत पड़ेगी तो और भी करेंगे।